जय हिंद, वंदे मातरम। आज की ये वीडियो जो है अपने बीएससी प्रीवियस के लिए है, जो मिलिट्री साइंस सब्जेक्ट के लिए भी है। तो मिलिट्री साइंस का सब्जेक्ट जो प्रीवियस के लिए है, पेपर है फर्स्ट। और आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वैदिक काल में या प्राचीन काल में या महाकाव्य काल में जो गुप्तचर व्यवस्था थी वो कैसी थी, किस प्रकार के गुप्तचर होते थे और कैसे वो सूचनाओं का आदान प्रदान या एकत्र करते थे गुप्त सूचनाएं। इसके बारे में आज हम लोग चर्चा अपने इस क्लास में करेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वैदिक कालीन या प्राचीन कालीन या महाकाव्य कालीन गुप्तचर व्यवस्था कैसी थी? तो गुप्तचर पहले के समय से ही सक्रिय रहे हैं। जैसे कि राम की सेना में गुप्तचर थे और रावण की सेना में भी गुप्तचर हुआ करते थे। रावण ने राम की सेना का हाल जानने के लिए, राम की सेना में कैसे कौन सी व्यवस्था है और उस व्यवस्था का कैसे भेदन करना है, इसका भेद जानने के लिए दो गुप्तचरों को भेजा था, जिसका नाम आपको शायद पता होगा। नंबर एक थे शुक्र और दूसरे थे सारम। शुक्र और सारंग नाम के दो गुप्तचर राम की सेना में गए थे उस समुद्र तट पर, जहाँ पर भगवान श्री राम की सेना जो है निवास कर रही थी, जहाँ पर युद्ध की रणनीतियाँ बनाई जा रही थी। और वो बहुत ही होशियारी के साथ वहाँ पर जाकर अपने गुप्तचरी व्यवस्था के द्वारा वहाँ के सारे सैनिक के कार्यविधि को समझने की कोशिश कर रहे थे, किंतु उनकी कोडिंग को डिकोड कर दिया गया था वो विभीषण जी के द्वारा, और बात अलग रही। तो आज की वीडियो में वैदिक कालीन जो गुप्तचर व्यवस्था है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो राजा कोई भी रहा हो, उसमें गुप्तचर का विशेष महत्व रहा है। इसमें गुप्तचर व्यवस्था जो थी वो कितने प्रकार की थी? दो प्रकार की थी। गुप्तचर के प्रकार। कितने प्रकार के गुप्तचर थे? दो प्रकार के। पहले थे नंबर एक संस्थाचर और दूसरे थे एक हो गया संस्थाचर, दूसरा हो गया संचारचर। अब बात आती है संस्थाचर के जो गुप्तचर थे उनका कार्य क्या था, और संचारचर के जो गुप्तचर थे उनका कार्य क्या था। तो संस्थाचर का मतलब, संस्था मतलब उसी संस्थान यानी उसी अपने ही राज्य के भीतर, इस तरह के जो गुप्तचर होते थे संस्थाचर वाले, वो राज्य के भीतर ही, राज्य के भीतर वेश बदल कर, राज्य के अंदर वेश बदल कर सारे गुप्तचर व्यवस्था को, यानी कि गुप्त चीज़ों को, गुप्त बातों को जानते थे कि व्यक्ति राजा के विषय में क्या कह रहा है, और राजा के प्रति जनता का कैसा दृष्टिकोण है, और राज्य में क्या क्या व्यवस्थाएं व्याप्त हैं जिनको और अच्छे तरीके से होना चाहिए और जनता उसकी मांग कर रही है। इस प्रकार की जो भी व्यवस्था होती थी उसमें किसमें होती थी? वो
संचार संस्थाचर में होती थी। ये जो है जो गुप्तचर होते थे वो राज्य के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके कार्यों पर भी नज़र रखते थे और जो राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र हो रहे होते हैं उनका भी पता लगाते थे। ये बाज़ारों में घूम के, सभाओं में जाकर और वहाँ से जो वहाँ की जो जनता थी उसके अंदर या जनता के अंदर गुप्त रूप से रह करके जनता के पास या जनता में गुप्त रूप से वेश बदल कर रहकर राजा के प्रति जनता का क्या रवैया है उसका जो है ये लोग आकलन करते थे। फिर वो भेद जा कर के अपने राजा को बतलाते थे। राज्य की सभी मतलब राज्य के अंतर्गत जो भी सारी क्रियाकलाप जितनी भी थी उन सब का जिक्र जा करके राजा को बताते थे। दूसरी तरफ जो संचारचर थे वो जो है दूसरे राज्यों में जा कर के जो भी राज्य हैं उस पे जा कर के वहाँ के सैनिक या वहाँ के राजा के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करते थे और राजा के प्रति जो जहाँ पर भी ये पड़ोसी राज्य जो भी है जहाँ पर ये गए हैं गुप्तचरी करने के लिए वहाँ की जनता में इस तरह से राजा के प्रति फूट डाल देते थे कि जिससे कि जनता जो है विद्रोह पर उतारू हो जाए और राजा की जो सैन्य शक्ति है वो छीड़ हो जाए। तो फूट डालते थे संचारचर वाले जो भी गुप्तचर थे। ये वहाँ जाकर के उस राजा के सारी सैन्य गतिविधियों का कि राजा हमारे राजा के विषय में क्या चाहता है, क्या जानता है और अब तक हमारे सैनिकों के बारे में या हमारे राज्य के बारे में इस राजा का दृष्टिकोण कैसा है, इन सारी चीज़ों का जाकर वहाँ पर ये गुप्तचरी करते थे। सारा ज्ञान या सारा भेद जानने की कोशिश करते थे और उसको आकर के अपने राजा को सूचित करते थे। और समय समय पर जो है ये शत्रु के जो शत्रु राज्य है वहाँ की जनता को राजा के विरुद्ध भड़काते थे और वहाँ पर उपद्रव भी मचवाते थे जिससे राजा के खिलाफ जनता हो जाए और उस राज्य की शक्ति क्या हो, कमज़ोर पड़ जाए। तो ये रहा गुप्तचर कितने प्रकार के थे। अब बात आती है गुप्तचर के कार्य क्या होते थे, गुप्तचर के द्वारा किए जाने वाले क्या कार्य थे। आइए जानते हैं इसके बारे में कि गुप्तचर के कार्य क्या होते थे। गुप्तचरों के कार्य में युद्ध में जब कोई दो सेना आपस में लड़ रही होती थी तो गुप्तचरों का कार्य होता था कि वो युद्ध में शत्रु की गतिविधि पर नज़र रखें। जो भी शत्रु पक्ष है उसकी सेना के अंदर या सैन्य पक्ष में जा कर के वहाँ पर वो क्या कार्य करने वाला है, आगे कौन सी चाल चलने वाला है, आगे कौन सा वो कार्य निष्पादन करने वाला है, किस तरह की कार्य योजना वो युद्ध के लिए बना रहा है, किस प्रकार की रणनीति बना रहा है, इस सब का वो जो है आकलन करना उसकी गतिविधि पर गुप्तचरों की निगाहें टिकी रहती थी। उनका सारा वो गतिविधि को अपने द्वारा वो कैच करता था, पकड़ता था। उस गतिविधि को फिर बाद में राजा को या अपने सेना को सूचित करता था। दूसरी चीज़ आती है सेना की सफलता, यानी कि युद्ध जब हो रहा होता था उस समय अपनी सेना का जो भले ही अपनी सेना उस समय कमज़ोर पड़ रही हो किंतु उस गुप्तचर का ये कार्य होता था कि वो अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए सफलता मतलब सेना की सफलता को, भले सेना असफल हो रही किंतु जो छोटी मोटी भी सफलता हो उसका बहुत ज़्यादा विस्तार से वर्णन कर, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके उसको समझा करके अपनी सेना का मनोबल बढ़ाना होता था। तीसरी चीज़ जो मतलब दूसरी चीज़ में है कि सेना का मनोबल किसी भी तरह से किन प्रकार यानी कि किसी भी तरीके से सेना का मनोबल नहीं गिरने देना है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत गुप्तचर लोग सेना का मनोबल बढ़ाने में मददगार साबित होते थे। तीसरी चीज़ आ गई कि शत्रु की जो योजनाएं थी, कार्यविधि थी, गतिविधि थी, उसका पता लगाना था गुप्तचर का कार्य और उस गतिविधि को
पता लगाने के बाद अपनी सेना को सूचित करना होता था कि उस शत्रु सेना कौन कौन सी योजनाओं को तैयार कर रही है, जिससे कि हम उन योजनाओं के फलस्वरूप अपने आप को उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से उस स्थिति से निपटने के लिए तैयार हो सकें। चौथी चीज़ थी, जो किले के द्वार होते थे, बड़े बड़े फाटक लगे होते थे, उसके अंदर प्रवेश करने का मतलब कि हमने किले को जीत लिया, हमारे सैनिक अंदर चले जाए। इसके लिए क्या होता था, किले के द्वार पर जो प्रहरी हुआ करते थे, वहाँ पर किसी भी तरह से गुप्तचर अपने गुप्तचरी कला का प्रयोग करके वहाँ पहुँच जाते थे। उनको बातों में उलझाकर किसी भी तरीके से उसके द्वार को, चाहे वहाँ पे झूठ ही बोलना पड़े, कुछ भी करना पड़े, उसके द्वार पर उसका जो दरवाज़ा होता था उसको खुलवा दिया करते थे, जिससे कि अपने सैनिक धीरे से चुपके से चोरी से अंदर प्रवेश कर जाएं। तो शत्रु के किले के द्वार को भी खुलवाने का कार्य जो है ये गुप्तचर लोग करते थे। झूठ बोलना, घूस देना, छुरा घोंपना इत्यादि क्रिया के द्वारा ये अपने कार्य को अंजाम देते थे। यानी कि जैसे कोई गुप्तचर है, वो एक किले के अंदर या राजा के राज्य के अंदर कोई भी सूचना को प्राप्त करने गया है और वहाँ पे उसे लगा कि अब हमारे प्राण हमारे संकट में है, या इसका अब जीवित रहना हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो वहाँ पर वो धीरे से उसको चकमा दे करके उसकी हत्या कर देते थे। उसको चाहे छुरा घोंपते या फिर झूठ बोल करके उससे सारे राज उगलवा लेना भी इन सब की कला के अंतर्गत, गुप्तचरी कला के अंतर्गत आता था। अगली चीज़ है युद्ध में शत्रु सेना में तोड़ फोड़ करना, झूठा प्रचार करना और उसके मनोबल को हतोत्साहित करना। यानी कि जब युद्ध हो रहा हो